नमस्कार सभी भाइयों को। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी भाइयों के साथ उनके करियर संबंधी जानकारी साझा करना चाहूँगा। शुरुआत करने से पहले थोड़े से अपने बारे में जानकारी दे देता हूँ। मेरा नाम परमवीर मलिक है और मैं एक ऑयल एंड गैस कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट में एज एन एचआर मैनेजर काम कर रहा हूँ। मेरा काम होता है कि हमारे यहाँ कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। तो उनमें अलग अलग पदों पे नियुक्तियाँ होती है, रिक्रूटमेंट होता है। तो बेसिकली मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उन विभिन्न पदों की नियुक्ति करने की होती है। 10th-12th मैंने शामली से की थी, उसके बाद ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद 2008 में मैंने दिल्ली से एमबीए किया और उसके बाद से मैं एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। और मैंने अलग अलग तरह की कंपनीज़ में काम किया हो, चाहे वो एनर्जी कंपनीज़ हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, आईटी हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बच्चों को ये थोड़ा जानकारी साझा करना चाहूँगा, जो 12वीं करने के बाद मोस्टली बच्चों के दिमाग में दुविधा होती है कि आगे एज ए कैरियर किस फील्ड को वो ऑप्ट करे और किस फील्ड में अपना कैरियर देखें। देखो, जो प्राइवेट फील्ड होता है बेसिकली ये डिपेंड करता है इंसान की खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर, उसकी खुद की काबिलियत के ऊपर। जितना प्राइवेट फील्ड में इंसान अपने ऊपर जितना काम कर सकता है, काम करने का मतलब ये है कि जितना अपने आप को डेवलप कर सकता है, चाहे वो कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो उतने ही ज़्यादा प्राइवेट फील्ड में आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सब कुछ इंसान की खुद की काबिलियत के ऊपर, खुद की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 12वीं के बाद एक बच्चों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि एज ए फील्ड किस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है, किस फील्ड को एज एन अपॉर्चुनिटी उन लोगों को आगे देखना चाहिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा सब फील्ड के बारे में ऐसे जानकारी दे दूंगा और आगे इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि उनमें किस तरीके से एज ए करियर आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हो, किस लेवल तक जा सकते हो। बट एजुकेशन जो होती है ना, एजुकेशन एक सोर्स होती है जो आपको एक पहचान दिलाती है। आगे जो आपको लेके जाता है वो टोटल आपकी काबिलियत होती है, जिसके बेसिस पे आप आगे ग्रो करते हो, अपने फील्ड में तरक्की करते हो। प्राइवेट फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें ग्रो करने को एक समुंदर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप किसी भी लेवल तक ग्रो कर सकते हो, कितना भी आप कमा सकते हो, कितनी भी हायर पोस्ट पे आप जा सकते हो। और अगर आप अपने ऊपर अपनी अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं करते हो, अपनी अपनी थिंकिंग पे, अपनी नॉलेज पे काम नहीं करते हो, तो ये फील्ड एक ऐसा भी है कि बेसिकली जो एक बहुत बड़ा अंतर तय करता है काबिल इंसान के अंदर और एक साधारण इंसान के अंदर। तो उसी पढ़ाई को करने वाले लोग होते हैं जो बेसिकली एक नॉर्मल सैलरी पे काम कर रहे होते हैं, और उसी पढ़ाई को करने वाले लोग होते हैं जो अच्छी खासी पैकेज पे होते हैं, अच्छी खासी कंपनी में अच्छे लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है आप लोगों की खुद की काबिलियत के अंदर कि आप अपने ऊपर कितनी मेहनत करते हो, अपने आप को कितना तैयार करते हो, कितनी नॉलेज गेन करते हो। वही चीज़ें प्राइवेट फील्ड में आपको आगे लेके जाती है। एजुकेशन एक एंट्री पास की तरह होती है, जो आपको किसी भी कंपनी में आपकी रेज्यूमे की एक रिक्वायरमेंट पूरी करती है, आपको कंपनी में एक एंट्री दिलाती है कि भाई आपने एजुकेशन की है, आप कंपनी के एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो तो आप उस कंपनी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। आगे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यू में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, किस तरीके से बात करते हो, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो आगे आपको डिफ़ाइन करती है। उसके बेसिस पे आगे डिसाइड होता है कि वो कंपनी आपको जॉब ऑफ़र करेगी या नहीं करेगी। वहाँ पे इंटरव्यू में जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, एक हायरिंग मैनेजर का पूरा फोकस आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर, आपकी काबिलियत को जज करने के ऊपर होता है। वहाँ आपने किस तरीके से अपनी तैयारी की हुई है, आपको अपने फील्ड के बारे में कितनी नॉलेज है, वो चीज़ आपके आगे काम आती है। जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं है, किस फील्ड में कितना पढ़ाई किया हुआ है, कितनी बुकिश नॉलेज आपको अपने फील्ड के बारे में है, अपनी नॉलेज को वहाँ पे जाके अपने इंटरव्यू में प्रेजेंट करते हो। उसके बाद जैसे आप काम करने लगते हो तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होने लगता है। आप सीखने लगते हो, क्या सीख रहे हो, किस तरीके से उसको अपने काम में अप्लाई कर रहे हो,
तो वो चीज़ें आगे का आपका रास्ता तय करती हैं। आगे आप इंटरव्यू देने जाते हो तो फिर आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपकी लर्निंग के बेसिस पे आपसे सवाल जवाब किया जाता है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है हर एक एजुकेशन से, जो अगर एजुकेशन से ऊपर किसी चीज़ को अगर रखा जाए, वो इंसान की खुद की काबिलियत है। अपने ऊपर मेहनत करना, अपनी नॉलेज बढ़ाना, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना, वो बहुत ज़रूरी है कि उसी के ऊपर आपकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। बाकी किस फील्ड में क्या स्कोप है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जिनको लगता है कि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते, अच्छे से बात कर लेते, टेक्निकली उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आईटी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट उनको बात करना, कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है, उन लोगों के लिए मैनेजमेंट फील्ड बेस्ट है। मैनेजमेंट फील्ड ऐसा नहीं है कि इट्स कम्प्लीटली कि भाई उसमें आपको बात ही करनी है, उसमें कोई किसी तरह का कोई टेक्निकल काम नहीं होता। बट अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से उसको कंपेयर करके देखो, जितना आईटी का काम इंजीनियरिंग फील्ड में होता है उतना मैनेजमेंट में नहीं होता। मैनेजमेंट में वो आदमी चाहिए होता है जो अच्छे से बात कर सके, जो दूसरों को अच्छे से कन्विंस कर सके। तो जिसको लगता है कि बात करने में अच्छे हैं या अपने, तो उनके लिए मैनेजमेंट फील्ड अच्छी है। मैनेजमेंट में जाने के लिए या तो आप ग्रेजुएशन में बीबीए करके उसके बाद एमबीए कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आजकल सारी चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है। बीबीए करना और एमबीए जो है, बीबीए की एक हायर लेवल पे हो गया। जो चीज़ आप जैसे बीबीए में पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा और एलेबोरेटेड वे में आगे एमबीए में पढ़ाया जाता है। तो बीबीए करने से अच्छा मैं सजेस्ट करूँगा या तो आप बीसीए करें, या फिर आपके पास समय है या सफिशेंट कैपिटल पैसा है, आप मैनेज कर सकते हो, तो बीटेक करने के बाद अगर एमबीए करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। बीसीए और बीटेक करने का ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको आईटी की नॉलेज हो जाती है, जो बहुत ज़रूरी है। तो वो एक आप अपने साथ में कैटेज आप अपने पास जोड़ लेते हो। उसके बाद फिर आप एमबीए कर सकते हो, फिर आपको दोनों नॉलेज होगी, मैनेजमेंट की भी होगी, बीटेक की भी होगी, आईटी की भी होगी। ऐसे ही अगर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हो तो उसमें फिर आप बीटेक कर सकते हो, बीटेक करने के बाद एमटेक कर सकते हो, या बीई कर सकते हो, बी करने के बाद एमई कर सकते हो। अब बी और बीटेक में भी डिफरेंट स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे एमबीए में भी डिफरेंट स्ट्रीम्स होते हैं। तो थोड़ा सा मैं पहले एमबीए के बारे में बता देता हूँ, फिर इंजीनियरिंग के बारे में बताऊँगा, आगे दोनों में क्या मतलब किस तरह के आगे अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो एमबीए में भी डिफरेंट स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, ऑपरेशंस हो गया। तो मैं इसमें आपको आगे जाके अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती है। जिसको लगता है कि भाई वो मार्केटिंग में अच्छा है तो उसके लिए मार्केटिंग का स्कोप है। मार्केटिंग में आगे जॉब वगैरह इजीली मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है, क्योंकि फील्ड बेस्ड काम होता है। कुछ टाइम के लिए आपको फील्ड में काम करने का, देन फिर आपको ऑफिस बेस्ड काम मिल जाता है, आपके पास टीम हो जाती है, आपके अंडर आपकी टीम काम करती है। ऐसे एचआर का जो काम होता है बेसिकली राइट फ्रॉम द डे वन वो आपको ऑफिस में ही काम करना है, रिक्रूटमेंट करनी है, हायरिंग करनी है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना है, ऑफिस बेस्ड काम होता है। फाइनेंस का भी इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। जिसको अच्छा उसको लगता है कि मैथ में उसको अच्छा, मतलब उसकी मैथ अच्छी है, कैलकुलेशंस वगैरह अच्छी होती है। फाइनेंस का काम एक स्टेबल काम होता है। स्टेबल क्या मीन्स इट्स नॉट बिन कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा आपका कभी काम बहुत ज़्यादा आ गया, डिपेंड अपॉन, जैसे कभी कभी मतलब ये होता है कि रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा है। जैसे फाइनेंशियल, अभी मार्च में फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, तो इस टाइम पे फाइनेंस में काम जैसे ज़्यादा होता है तो लोग ज़्यादा डेडिकेटली काम करते हैं। तो मतलब ये होता है कि कभी कोई पीक टाइम आ गया तो उस टाइम पे काम के वॉल्यूम ज़्यादा होती है, नहीं तो नॉर्मल काम रहता है। एचआर का भी ऐसे, मार्केटिंग में थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। तो इसमें ये होता है कि एचआर में, मार्केटिंग में और फाइनेंस में अगर आप तीनों में स्टार्ट कर रहे हो, या ऑपरेशन में, मतलब मैनेजमेंट में किसी भी फील्ड में आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि बेशक आप एक नॉर्मल सैलरी से आप स्टार्ट करो, बट जैसे आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा आप ग्रो करते चले जाओगे। मैनेजमेंट की इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंडिया के बाहर आप जाना चाहो तो वीज़ा वगैरह को लेके थोड़े से रिजर्वेशंस रहते हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है कि जहाँ पे आपको आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। थोड़ा सा आईटी में आपको बेनिफिट मिल जाता है कि वहाँ पे 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस काउंट होता है। मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो तो बेसिकली आपको 4-5 साल, मतलब थोड़ा सा उसमें
+2 या +3 आपको एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा होना चाहिए, उसके बाद आपके वीज़ा एलिजिबिलिटी उस कंट्री के लिए मीट करती है। तो बाहर के भी स्कोप होते हैं, इंडिया में भी आपके पास स्कोप है, डिपेंड करता है ग्रोथ, सब कुछ टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि एक उसी सेम एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद एक आदमी एक मतलब CR में भी, करोड़ में भी सैलरी ले रहा है, एक है जो लाखों में कमा रहा है, दूसरा है जो हज़ार में कमा रहा है। तो डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन, आपकी खुद की काबिलियत के ऊपर। स्कूल वगैरह कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते ही नहीं है इसमें, परसेंटेज कोई बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट, परसेंटेज 60+ अगर जो भी है वो सब सही है। ये कुछ कंपनीज आप पहले थोड़ा बहुत परसेंटेज पे फोकस करती थी, बट अब इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती। मेन जो क्राइटेरिया होता है कंपनी का वो कैंडिडेट को देखती है, उसकी काबिलियत को देखती है। अगर कैंडिडेट उनको लगता है इनके जॉब के लिए कैपेबल है तो वो राइट कैंडिडेट होता है इनके लिए। ऐसे बीटेक में डिफरेंट स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। मैकेनिकल का जो फील्ड है बेसिकली बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, जैसे ऑयल एंड गैस कंपनीज़ है, पावर कंपनीज़ है, इनमें मैकेनिकल का बहुत बड़ा स्कोप होता है। और बीटेक करने के साथ साथ या MBA करने के साथ साथ आपको ना कोई प्रोफेशनल जैसे सर्टिफिकेशन कोर्स करना होता है, ठीक है। जैसे किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में आपको एक्सपर्टीज़ लेनी होती है, 6 महीने के, साल भर के इस तरह के कोर्स होते हैं, तो वो साथ में करने होते हैं। उसको ये होता है कि आपको एक टेक्नोलॉजी के ऊपर आपकी एक कमांड हो जाती है, तो टेक्नोलॉजी वाइज रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट कंपनीज़ में। तो अगर आपको उस टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज है तो, और कंपनी को रिक्वायरमेंट है उस स्किल सेट के बंदे की, तो कंपनी उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बंदे को उस रिक्वायरमेंट के लिए प्रेफर करती है। बीटेक का बहुत अच्छा स्कोप है। बीटेक का इंडिया के अंदर भी आप काम कर सकते हो, 4-5 साल आपको एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आप बाहर किसी भी कंट्रीज़ में जाके आप काम कर सकते हो। आपको कंपनीज़ भी, इंटरनल कंपनी भी ट्रांसफ़र कर देती है, डिफरेंट ऑफिसेस होते हैं बाहर, वो अपने ऑफिसेस में भेज देती है। या फिर आप बाहर भी कंट्रीज़ में डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से आपकी जॉब कन्फर्म, कुछ कंट्रीज़ में ये होता है कि अगर मतलब आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है तो बेसिकली फॉर अ वीज़ा रिक्वायरमेंट होता क्या है कि कुछ टाइम के लिए कोई मतलब आपको लगता है कि आपको बाहर ही जाना है, तो वहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज, ग्रेजुएशन कोर्सेज, मास्टर कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हर तरह के होते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है, स्टूडेंट वीज़ा के बाद वर्क परमिट मिल जाता है, और उसके बाद उस वर्क परमिट पे आप काम कर सकते हो। ड्यूरिंग द टाइम आप अपनी रेजिडेंटशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो वो मिलने के बाद आप जब तक रहना चाहो, परमानेंट रहना चाहो, रह सकते हो। तो उस तरह की भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होती है। और अगर आपको कॉमर्स में आप अच्छे हो, मतलब यू वांट टू परस्यू योर कैरियर इन कॉमर्स, तो उसके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप आगे मतलब CA कर सकते हो अगर आपकी मैथ में नॉलेज अच्छी है। CA में बहुत अच्छी सैलरीज होती है, CA के एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो CA में भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। नहीं तो कंपनीज़ में फाइनेंस के बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत फाइनेंस की बहुत रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमारी कंपनी में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है फाइनेंस की, बहुत लोग हायर होते हैं। ऐसे जैसे इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट, ऐसे फाइनेंस का भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो अगर आप BCom करने के बाद, ठीक है, फाइनेंस में भी डिफरेंट जैसे सर्टिफिकेशंस होते हैं, मतलब आप आगे MCom वगैरह, BCom करके भी अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स भी करते हो तब भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप अच्छी डेजिग्नेशन पे अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो काफ़ी सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरह की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट रिक्वायरमेंट, और अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती है। फील्ड सारे अच्छे हैं, द मेन पर्पस इस जो क्रंच है सब चीज़ों का, वो यही है कि आपको आप कितना बेटर बना सकते हो, कितना नॉलेजेबल बना सकते हो, उसके ऊपर आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है। प्राइवेट फील्ड एक समुंदर की तरह है जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई ग्रोथ का कोई एंड नहीं है, पैसे कमाने का कोई एंड नहीं है। टोटल डिपेंड करता है कि आप खुद के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हो, खुद को कितना इम्प्रूव कर रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन।